कंधा मिला के जहां पहुंचना चाहते हैं हम मिलके पहुंचेंगे। पांच लोग आपको पागल नहीं कहते तो आपका लक्ष्य छोटा है। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हमसफर। अगर आप 18 ईयर्स से 35 ईयर्स की एज में हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। ऊपर की एज के लोग अगर अपने आप को यंग समझते हैं तो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। जो भी आपने किसी को बोला, जो वचन आपने बोला, क्या आपकी मर्जी का रिस्पॉन्स आपको मिलता है? जैसा आप डिजायर्ड रिस्पॉन्स चाहते हो वो आपको मिलता है? मान लो आपने किसी को डेट पे जाने के लिए बोला तो ऑब्वियसली आप यस सुनना चाहते हो। आपने किसी को प्रपोज किया, अगेन आप यस सुनना चाहते हो। आप सेल्समैन हो, कुछ बेचने के लिए गए, आपने बेचने के लिए बात की और आप वहां भी यस सुनना चाहते हो। अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए गए तो इंटरव्यू के बाद भी तो आप यस ही सुनना चाहते हो। द बिग क्वेश्चन इज, क्या आप अपनी मर्जी का रिस्पॉन्स लेने में कामयाब होते हो? अगर यस सुनना चाहते हो तो यस मिलता है? नहीं ना, नहीं मिलता है। आप कुछ बोल रहे हो और सामने वाला कहीं और खो गया है। बार बार आपको एक ही डायलॉग बोलना पड़ता है। कब से मैं चिल्ला रही हूं, कब से मैं कुछ बोल रही हूं, आप सुनते क्यों नहीं हो? आप हैरान हो। कंप्यूटर सीखने के लिए तो आपको 1 दिन लगा, कोई प्रोग्रामिंग सीखी उसके लिए भी 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगे। इवन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए भी 3-4 साल में बन गए। कॉम्प्लिकेटेड स्मार्टफोन्स को भी आराम से मैनेज कर लेते हो। फिर सामने वाला आपकी बात क्यों नहीं समझ पाता? क्यों ऐसा है कि आपके मम्मा पापा आज तक आपको समझ नहीं पाए? आप कुछ और बोलते हो और वो कुछ और सुनते हैं। इस वीडियो का टॉपिक कितना कॉम्प्लिकेटेड है येट इंपॉर्टेंट है। कोई तो कारण होगा लोग आपकी मर्जी का रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे, और इसका कोई सोल्यूशन भी होगा कि अपनी मर्जी का रिस्पॉन्स कैसे लिया जाए। दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ए कारण और बी समाधान, यानी रीजंस भी और सोल्यूशन भी। ए, क्यों नहीं समझ पाते, क्यों नहीं हमारी मर्जी का रिस्पॉन्स दे पाते? फर्स्ट, इसकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दूसरों पर नहीं डाल सकते हैं। कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ ना कुछ कसूर अपना भी लेना होगा। पहला कारण है कि ये कम्युनिकेशन इज नॉट 100% वर्बल। इसमें 100% शब्द नहीं होते हैं, इसमें फीलिंग्स होती हैं, इसमें ओपिनियन होते हैं, इसमें सिंपैथी होती है, इसमें एम्पैथी होती है, जेलसी होती है, आइडियाज होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं, जरूरतें होती हैं, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज और टोन ऑफ वॉइस से कन्वे होती हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज का रोल 58% होता है, आपकी टोन ऑफ वॉइस का रोल 35% होता है, और वर्ड्स यानी वर्बल कम्युनिकेशन इज ओनली 7%। अगर आप कोई पुराना इंसिडेंट रिकॉल करो तो आप देखोगे कि बहुत बार आपने शब्दों के प्रयोग के बिना भी अपनी बात कह दी, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोन ऑफ वॉइस, आपके फेस एक्सप्रेशंस बहुत कुछ कह जाते हैं। तभी तो आपके लिए कंप्यूटर मैनेज करना बहुत इजी है, क्योंकि कंप्यूटर के पास कोई थॉट्स, कोई फीलिंग्स, कोई इंटरेस्ट, कोई कंसर्न नहीं होता है। वो बस एक ओबीडियंट मशीन की तरह चलता है। लेकिन उसके उलट इंसान एक मशीन की तरह नहीं चल सकता। अगर आप भी केवल शब्दों का ही इस्तेमाल करोगे तो आप में और कंप्यूटर में और मशीन में क्या फर्क रह जाएगा? आप केवल एक रोबोट दिखाई दोगे। सेकंड, दूसरा कारण है फास्ट लाइफ। कहां है टाइम? हम रैट्स नहीं हैं, फिर भी रैट रेस में हैं। जल्दी बोलो क्या बात है, टाइम नहीं है मेरे पास। एसएमएसडी शॉर्टेस्ट पॉसिबल फॉर्म में जा चुके हैं, केवल के ही टाइप होता है अब। जब दूसरों के पास टाइम ही नहीं है, आपके बच्चों के पास, आपके फ्रेंड्स के पास, आपके कस्टमर्स के पास, आपके कुलीग्स के पास, तो आप अपनी बात कैसे कम्युनिकेट कर पाओगे? थर्ड,
तीसरा रीजन है कनेक्टिविटी विद द होल वर्ल्ड। हर कोई केवल आप ही के साथ कनेक्टेड नहीं है, उसके हाथ में वो जादू है जिसके साथ वो पूरी दुनिया में कहीं पर भी बैठे हुए किसी भी इंसान के साथ कनेक्टेड है। और हर कोई अपनी बात कहना चाहता है। व्हाट्सएप, SMS, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, स्पीकिंग ट्री, ईमेल एंड व्हाट नॉट। और इस भीड़ में आप अपनी बात भी तो कहना चाहते हो। 4, चौथा रीजन है मार्केटिंग, यानी कंपनीज की कमर्शियल एड्स, टीवी कमर्शियल्स, रेडियो एड्स, होर्डिंग्स, फेसबुक एड्स, एड्स एंड एड्स। हर जगह पर एड्स, मेरी इस वीडियो में भी एड्स। हर एक एड आपके माइंड में एक मैसेज डाल रहा है। कोक, ओपन हैप्पीनेस, पेप्सी, ओ यस अभी, ल्यूमिनस, जिसपे सारा देश करे भरोसा, हीरो, देश की धड़कन, मारुति, कितना देती है, कैडबरी, कुछ खाने से पहले मीठा हो जाए, ओ गॉड, टेबल्स तो याद नहीं हो पाए और एड्स का तो रट्टा लग गया। और इस बीच में आते हैं आपके प्रश्न। क्या मेरे से दोस्ती करोगे? क्या मेरे साथ डेट पे चलोगे? क्या मेरे साथ शादी करोगे? क्या मेरे से ये प्रोडक्ट खरीदोगे? 5, पांचवा रीजन हो सकता है जिसके कारण आप अपनी बात नहीं कह पा रहे हो कि जो बात आप कहना चाहते हो वो आपके लिए जितनी इंपॉर्टेंट है जरूरी नहीं कि उतनी ही वो दूसरों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो। क्या आप मेरे से दोस्ती करोगे? और दूसरे के क्रेडिट कार्ड की पेमेंट आज ड्यू है, आज उसका लास्ट डेट है और आप उससे दोस्ती के बारे में पूछ रहे हो। नहीं। और लास्ट रीजन, 6th रीजन, माइट बी एंड मस्ट बी, कम्युनिकेशन का दूसरा पार्ट यानी लिसनिंग, सुनना। बच्चा हो या बड़ा, बोलना सीखो या बोलना सीखा। क्या कभी सुना है सुनना सीखो या सुनना सीखा? नो नेवर। क्या सुनना भी सीखना होता है? यार उस अल्लाह ने 2 कान दिए हैं, सुनना तो ऑटोमेटिक होता है। या दुख की बात तो यही है कि लोगों को सुनना नहीं आता है। दे आर नॉट गुड लिसनर्स। और जब उनको सुनना ही नहीं आता है, जब वो अच्छे श्रोता ही नहीं है, तो आपकी बात कैसे सुनेंगे? और अगर सुनेंगे भी तो केवल अपने मतलब की बात। एज ए काउंसलर अक्सर बुजुर्ग लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मेरे घर में कोई मुझे समझता नहीं है। 1-2 घंटे मुझे सुनाते हैं और उसके बाद कहते हैं आप हो जिसने मुझे समझा है। समझा तो मैं भी नहीं था, केवल सुना था। ओ यस, दिस मीन्स कि जब वो कहते हैं कोई मुझे समझता नहीं है तो उनका मतलब होता है कोई उन्हें सुनता नहीं है। ओ गॉड, आप सोचते रहे कि आपकी बात क्यों नहीं कोई सुन पाता, क्यों नहीं समझ पाता, क्यों नहीं आपकी मर्जी का रिस्पॉन्स दे पाता। नाउ सॉल्यूशंस, समाधान। पहले मेरी फिलॉसफी, जो भी आपके रिएक्शंस हैं वो आप ही के द्वारा किए हुए एक्शंस का रिजल्ट है। आपको रिएक्शन चाहिए, आपकी मर्जी का रिस्पॉन्स, तो क्या करना होगा? पहले अपने एक्शन को बदलना होगा। आपने लोगों के अच्छे लिसनर्स ना होने के बावजूद भी अपनी बात उनको कहनी है। जो बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बात भी सुनानी है। ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज के कमर्शियल मैसेजेस में भी आपने अपना मैसेज देना है। मुट्ठी में है दुनिया, यानी पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड होने के बावजूद आपका मैसेज भी रिसीव करे और लोगों की फास्ट लाइफ होने के बावजूद भी आपकी बात सुनी जाए, तो आपने मेरे कुछ सुझाव मानने होंगे, कुछ सजेशंस माननी होगी और आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन जाओगे। आप हिप्नोटाइज कर सकोगे, आप मेस्मराइज कर सकोगे, आप जैसा रिस्पांस चाहोगे वैसा रिस्पांस मिलेगा और जितना चाहोगे उतना आपको सुना जाएगा। आपने कभी किसी भैंस के आगे बीन बजाई है? आई मीन किसी बफेलो के आगे फ्लूट बजाई है? क्यों बजाओगे? क्या फायदा? उसने तो समझना नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा और वो नाराज भी होगी। दिस मीन्स जो आपके मैसेज को सुन नहीं रहा या आपके मैसेज को समझ नहीं रहा, वो नाराज भी हो रहा है और आपका टाइम भी वेस्ट कर रहा है। उसको ह्यूमन बीइंग कन्वर्ट करना होगा,
उसके बाद ही दूसरा अपने हेडफोन्स निकालकर आपको सुनेगा, टेलीविजन छोड़कर आपको सुनेगा, अपना लैपटॉप, अपना सेल फोन छोड़ के आपका मैसेज रिसीव करेगा। कैसे? किसी को अपने लेवल पर लाने के लिए पहले उसके लेवल पे जाना होगा। उसके लेवल पे जाने का मतलब उसकी नीड्स क्या है, उसकी जरूरतें क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका कंसर्न क्या है, उसकी लाइफ में क्या ऐसा इस समय हो रहा है, उसको समझना होगा। यही कुछ तो टीवी कमर्शियल्स कर रहे हैं। जिस एज को टारगेट करना होता है उसकी नीड्स, कंसर्न्स, इंटरेस्ट उसको जानते हैं। मैंने एक मूवी देखी थी जिसमें नेताजी के लिए नारा लग रहा था, जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। यही नारा किसी यंग नेता के लिए ऐसे बन सकता है, जब तक फेसबुक, ट्विटर रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। 2010 में जब हमारे घर दिवाली की पूजा हुई तो दिवाली पूजा के बाद हमने फेसबुक की पूजा की। इस क्लिप को भी देख लीजिए। हे भगवान, हमारे परिवार को शक्ति देना, हमारा सबका प्रोफाइल बहुत ज्यादा ग्रो करे, हर किसी को 5-5 हजार फ्रेंड्स मिले, हर कमेंट के ऊपर 2-2 हजार लाइक्स मिले, कोई भी डिसलाइक ना करे, इतने ज्यादा स्टेटस अपडेट करने का समय मिले कि हमारा फेसबुक हमारे लिए वरदान हो। जय फेसबुक वाले बाबा। यानी जब आप लोगों को अपने लेवल पे लाना चाहते हो, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे आपके कस्टमर्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके कोलीग्स हैं, तो पहले आपको उनके लेवल पे जाना होगा। तो कुल मिला के जो बात बनी कि जब आप दूसरों का इंटरेस्ट वॉच करते हो, दूसरों की नीड्स, दूसरों के कंसर्न्स को समझते हो, तो आपका मैसेज रिसीव भी होता है और आपको डिजायर्ड रिस्पॉन्स, अपनी मर्जी का रिस्पॉन्स भी मिलता है। इंपॉर्टेंट, उनके नीड्स, कंसर्न्स के अलावा उस समय के मूड को भी ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। मेरी हाउसिंग सोसाइटी में 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जा रहा था। एंकर मुझे पहचानता था, उसने अचानक मुझे स्टेज पर बुला लिया और कोई मोटिवेशनल मैसेज ऑडियंस को देने के लिए कहा। अब लोग तो सेलिब्रेशंस के मूड पे थे और उस मूड में मेरा मैसेज कैसे रिसीव होगा। मैंने सिंपली एक जोक सुनाना शुरू कर दिया और अपने मैसेज को जोक के साथ रिलेट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ और बोलने के लिए मुझे मजबूर किया गया। दूसरों के मूड को ध्यान में रखते हुए ये भी ध्यान रखिए कि इस समय वो तो कुछ कहना नहीं चाहता। अगर आपको लगता है कि उसके मन में, उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, तो आप पहले उसको सुनो। अगर आपने उसे सुन लिया तो आप भी सुन लिए जाओगे। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मेरे शुरू के करियर में जब मैं कॉर्पोरेट में अपनी जगह बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, तो एक कंपनी में बिग बॉस को मिलने के लिए मैं गया। फ्रंट डेस्क से मुझे कह दिया गया कि बॉस बिजी हैं और नहीं मिल पाएंगे। मैंने कहा 5 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। उसने बॉस से इजाजत मांगी, लेकिन बॉस ने मिलने से इनकार कर दिया। मैंने फिर रिक्वेस्ट की, मैंने कहा ओनली 7 सेकेंड्स, 7 सेकेंड्स में अपना मैसेज कंप्लीट कर दूंगा। बॉस ने कहा ठीक है भेज दो, लेकिन 7 सेकेंड्स मीन्स 7 सेकेंड्स। मैंने जैसे ही उनके केबिन का दरवाजा खोला, हाय बोली, तो उसी समय बॉस कहने लगे बोलिए। तो मैंने कहा सर, मैं आपके एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी को कई गुना मल्टीप्लाई कर सकता हूं, आप बोलिए। वो सरप्राइज्ड, शॉक मेरी ओर देख के बोलने लगा आइए बैठिए। मैंने कहा सर, मैंने 7 सेकेंड्स यूज कर लिए हैं। तो वो हंसने लगा, अरे यार आओ बैठो, टी और कॉफी। और मेरी ये मीटिंग 90 मिनट्स तक चली और सेमिनार भी बुक हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, WITFM, यानी हर कोई आपकी बात सुनने से पहले सोचता है WITFM, व्हाट इज देयर फॉर मी, इसमें मेरा क्या फायदा, मैं आपकी बात क्यों सुनूं, मुझे क्या मिलेगा। समझ गए ना? तो इन नटशेल उनकी लैंग्वेज बोलो, उनकी एज के वर्ड्स को यूज करो एंड किस, KISS, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। घुमा फिरा के बात नहीं कीजिए और आप बात करते करते बीच में कंफर्म कर लीजिए क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं ना, क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं ना। हाँ?
मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुना? क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं ना? मैंने ये नहीं पूछा क्या आप बात मेरी समझ पा रहे हैं ना? कहने का मतलब है जब मैं कहता हूं क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं ना, तो मैं उसके इंटेलिजेंस को चैलेंज नहीं कर रहा हूं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? डायरेक्ट चैलेंज। शायद मैं अपनी बात आपको समझा नहीं पा रहा हूं। दूसरा, खुश और आगे सुनने के लिए तैयार। अदरवाइज क्या होता है, आप मेरी बात ही नहीं समझ पा रहे और वो सोचता है हाँ मैं गधा हूं, पागल हूं, तू ही इंटेलिजेंट है। यानी उसकी इंटेलिजेंस को डायरेक्ट चैलेंज कौन सुनेगा? आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज का भी ध्यान रखना होगा। फर्स्ट 15 सेकंड्स की बॉडी लैंग्वेज दूसरे के मन में ये ओपिनियन बना देती है कि आप क्या बोलने वाले हो। आपका पोस्चर एकदम रिलैक्स्ड, हाथ ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पॉकेट्स में नहीं, बिल्कुल रिलैक्स्ड खड़े हो जाइए। थोड़ा सा एक लेग आगे या फिर ऐसे आराम से बात कीजिए। जेस्चर्स दीजिए जो आप नॉर्मल बोलते हैं, जैसे आप बोलते हैं वैसे ही जेस्चर्स दीजिए। और अपने अंदर नो एटीट्यूड, नो ईगो, नो एरोगेंस, क्योंकि जब आप बोलते हो तो आपकी फीलिंग्स भी ट्रांसफर होती हैं। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। सब कुछ आपके चेहरे पे दिखाई देता है। बात करता है, चेहरा देखा है जैसे आम की गुठली चूस के फेंकी हो, मूंगफली का छिलका। अब ऐसे फेस एक्सप्रेशंस पर आपकी बात कैसे रिसीव होगी? फॉर गर्ल्स, डिसेंट डेलिकेट पोस्चर्स जैसे ब्यूटी कॉन्टेस्टेंट्स के या एयर होस्टेस के होते हैं। आप ऐसे खड़े हो सकते हैं बड़े आराम से, या ऐसे खड़े हो सकते हैं यहां पर हाथ रख के। सिटिंग पोस्चर्स का भी ध्यान रखिए कम्युनिकेशन में, दूसरों के साथ बात करने के समय। रिलैक्स बैठिए, नंबर 4 नहीं बैठिए। दिस इज एरोगेंट। ना ही आप दूसरे की ओर जूता करके बैठिए। कोशिश कीजिए इस पोस्चर में बैठने की, यानी पैर आपस में क्रॉस किए हुए और आप ऐसे बैठिए और आराम से बात कीजिए। वेल, ए ढा ढा डी डी डा डा। आप इस पोस्चर में भी बैठ सकते हैं, यानी अगर आप पैरों को क्रॉस नहीं करना चाहते हो तो ऐसे भी बैठ सकते हो, तब भी बात की जा सकती है। वेल, डा डी डू ए ओ अके। गर्ल्स के लिए अगर आप इंडियन ड्रेस में हैं तो आप ऐसे लेग्स को जोड़ के आप आराम से बैठ सकती हैं और आराम से बात कर सकती हैं। दैट लुक्स नाइस। और अगर आप वेस्टर्न ड्रेस में हैं तो आपको लेग्स को एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख के बैठना होगा। मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। कोई फ्लैशी, कोई ग्लिटरिंग आइटम आपके कपड़ों के ऊपर नहीं होनी चाहिए, जैसे कोई ब्रोश हो गया, कोई ऐसा टाई पिन हो गया, कोई ऐसी ज्वेलरी हो गई जो ग्लिटर करे, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती हो, क्योंकि दूसरे का ध्यान उस फ्लैश की ओर जाएगा, उस ग्लिटर की ओर जाएगा और आपकी बात से कट जाएगा और कहीं और पहुंच जाता है। आपकी पॉकेट में नो कॉइन्स, कोई वॉलेट नहीं, कोई मोबाइल फोन नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं जो आपकी पॉकेट में दिखाई दे, झांकता हुआ दिखाई दे। दूसरे का ध्यान वहां भी जा सकता है। आई कॉन्टेक्ट, डायरेक्ट इन द आईज, दूसरे की आंखों में देखना है। पैरों की ओर, सिर की ओर, हाथों की ओर, कपड़ों की ओर, छत की ओर, जमीन की ओर, कहीं नहीं देखना है, केवल आंखों में आंखें डाल के। वॉइस पिच का भी ध्यान रखिए, जितना डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंगली अपनी वॉइस का वॉल्यूम एडजस्ट कर लीजिए। जैसे 1 फीट पर हाय, 2 फीट पर हाय, 3 फीट पर हाय और 10 फीट पर हाय। वॉइस मॉड्यूलेशन, आपकी आवाज में भी उतार चढ़ाव होना चाहिए, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी बारीक कभी मोटी। कैसे? क्या आप म्यूजिक का शौक रखते हो? अगर नहीं भी रखते तो सरगम का ज्ञान तो आपको होगा। सा रे गा मा पा धा नी सा। रोज सुबह अराउंड 3 मिनट्स सरगम का रियाज करो। अगर शर्म आती है तो लू में चले जाइए, बोल्ट कर लीजिए, पानी छोड़ दीजिए, बाहर वाले समझेंगे कि आप नहा रहे हो। और आप पूरे प्यार से, पूरी डेडिकेशन के साथ सरगम का रियाज कीजिए। आप में से अधिकतर लोग म्यूजिक का नॉलेज नहीं रखते होंगे। आपने किसी म्यूजिक कॉन्टेस्ट में नहीं जाना है, आपने केवल अपनी आवाज को इम्प्रूव करना है।
जब आप रियाज करोगे, जब सरगम को बार बार अपने घर में प्रैक्टिस करोगे, तो इवन ऑन द फोन दूसरा व्यक्ति आपकी आवाज क्वालिटी की इंप्रूवमेंट को नोटिस करेगा। सा रे गा मा पा दा नी सा नी दा बा मा गा रे सा। जो नीचे वाला सा है उसको जितना नीचे लेके जा सकते हैं, जितना भारी कर सकते हैं, सा सा सा, और ऊपर वाला सा जितना ऊपर जा सकता है, सा रे गा मा पा दा नी सा 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 सा। आपकी आवाज में एक कशिश आएगी, एक भारीपन आएगा, एक डेप्थ आएगी। नेक्स्ट, आप एनर्जेटिक रहो, हर समय एक्सरसाइज करते रहो, अपने आप को एनर्जेटिक रखो, एंथुसियास्टिक रखो। जब तक बोलने वाले में एनर्जी नहीं है तो सुनने वाला कैसे ढीले व्यक्ति को सुन पाएगा? अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो दूसरों में एनर्जी कहां देख पाओगे? स्पीड ऑफ वॉइस का भी ध्यान रखिए। आमतौर पे आपकी जो स्पीड है वो 150 वर्ड्स पर मिनट के आसपास होनी चाहिए। इसी स्पीड पर दूसरा व्यक्ति कंफर्टेबली सुनता है और समझता है। यानी अगर आपकी स्पीड कम होगी तो दूसरे व्यक्ति के माइंड में बाहर के थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे, बात से कट जाएगा। और अगर आपकी स्पीड ज्यादा होगी तो दूसरा व्यक्ति उसे समझ नहीं पाएगा। पॉज का ध्यान रखिए, कॉमा, फुल स्टॉप, हर चीज का अपना एक इंपॉर्टेंस है। कॉमा के ऊपर अराउंड 2 सेकेंड्स का पॉज दीजिए एंड फुल स्टॉप के ऊपर अराउंड 4 सेकेंड्स का पॉज दीजिए, नहीं तो पूरी बात का मतलब बदल जाता है। बहुत पुरानी एग्जाम्पल हम अक्सर बोलते थे, रोको मत जाने दो। पॉज देखिए, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। पीछे एक मूवी भी आई थी, वो धर्मेंद्र और मलिका शेरावत वाली। मैंने उसका होर्डिंग देखा तो मैंने देखा कि अगर यहां पर कॉमा अलग अलग जगह पर लगा दिया जाए तो इस मूवी के नाम का, टाइटल का मीनिंग चेंज हो जाएगा। उस मूवी का टाइटल था किस किस की किस्मत। अब कॉमा बदलिए अलग अलग, किस किस की किस्मत, किस किस किस्मत, किस किस की किस्मत। जोक छोड़ो यार, अपनी बात करते हैं आगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरी इन छोटी छोटी एडवाइस को अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए, कुछ तो बेटर होगा। और जब बेटर होगा तो आपकी ग्रोथ होगी। बिकॉज आई डोंट बिलीव इन बेस्ट। जब बेस्ट हो जाता है इसका मतलब आपकी ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है। मेरी बेस्ट विशेस हैं आपको और अधिक कामयाबी, आपको और अधिक खुशी मिले, प्रसन्नता मिले, क्योंकि आपकी खुशी और आपकी कामयाबी के पीछे मेरी खुशी और मेरी कामयाबी छिपी है। और मैं आपको वादा करता हूं, पूरा जोर लगा दूंगा आपको कामयाब करने के लिए, आपको और अधिक कामयाब करने के लिए, आपको खुश करने के लिए, आपको और अधिक खुश रखने के लिए, क्योंकि आपकी कामयाबी और आपकी खुशी के पीछे मेरी कामयाबी और मेरी खुशी छिपी है। और मैंने और कामयाब होते रहना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी? मुझे तो अच्छी लगी। अगर आपको भी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। मैं हर कमेंट को इंडिविजुअली रिप्लाई करता हूं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। क्या मैं आपको अपनी बात समझा पाया हूं ना?